हूं राजसम और आप देख रहे हैं राजसम स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं कि अगर आप किसी भी लेटर से वर्ड्स की शुरुआत करते हैं तो वो उसके अंत में जेड आएगा। और ये आज का जो हमारा वीडियो है ये तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिए हैं, जिसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे एंड स्क्रीन पे भी आप कुछ वीडियोस को पाएंगे। अगर आपको उनमें से कोई वीडियो पसंद आए तो आप वहाँ से भी प्ले करके देख सकते हैं। आई बटन पे अक्सर मेरे हर वीडियोज़ में लगभग 5 वीडियोज़ आई बटन पे बार बार आया करते हैं, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टार्ट विद एनी लेटर्स, यानी किसी भी अक्षर से शुरुआत करते हैं, एंड विद जेड तो उसके अंत में जेड आएगा। एग्जांपल में आप एडी जेड, एडज मतलब बसुला देख सकते हैं, ब्यूज है भन बना आठ के शब्द से परिपूर्ण। तो इस तरीके से मैं 2 पार्ट इनको ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिनमें हर पार्ट में मैं इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5-5 लेटर्स को लेकर के बनाया करता हूँ। तो ये हमारा जो तीसरा पार्ट है, और इस पार्ट में मैं के से लेकर के और ओ तक के वर्ड्स मीनिंग को दूंगा। पहले पार्ट में मैंने ए से ई तक को दिया था, दूसरे पार्ट में एफ से जे तक को, और अब ये तीसरा पार्ट है जिसमें के से ओ तक के वर्ड्स मीनिंग समाहित की गई हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। अब जैसे कि पहले वर्ड को देख सकते हैं, लिखा गया है मैंने किबित्ज, KIBITZ। किबित्ज मीन्स बिना मांगे परामर्श देना। आगे है किबुत्ज, KIBBUTZ। किबुत्ज मीन्स सामुदायिक कृषि व्यवस्था। किबुत्ज भी इनको बोलते हैं। ये जनरली इजराइल में जो सामुदायिक कृषि व्यवस्था है उसको किबुत्ज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये हर जगह पे प्रयोग में लाया जाने वाला वर्ड हो गया है। किबुत्ज मतलब सामुदायिक कृषि व्यवस्था। कोल्होज, कोल्होज का मतलब कोल्होज ही होता है, जिसको सामूहिक खेत कहते हैं। एक KOLKHOZ कोल्होज, ठीक है। इसमें के साइलेंट हो जाता है इसके प्रोनाउंसिएशन में, तो कुछ लोग कोलखोज कहते हैं लेकिन कोल्होज ही होता है। आगे है क्रमहोल्ज। क्रमहोल्ज का मतलब होता है द्रवीकृत, KRUWMHOLZ। क्रमहोल्ज मीन्स द्रवीकृत। क्रैंज मतलब क्रैंज, KRANZ। क्रैंज मीन्स भृगु, ठीक है, जिसको क्रैंज भी कहते हैं। के बाद हम एल पे आ जाते हैं। एल से होता है लोल्ज। लोल्ज मतलब होता है जोर से हंसना, LOLZ लोल्ज। लुल्ज मतलब होता है लूला, लुल, LULZ। लुल्ज मीन्स लूला, लंगड़ा लूला जो होता है, ठीक है। तो ये हो गया लुल्ज। तो जो लंगड़ा होता है वो उनको पैर से बोलते हैं, ठीक है ना। जो पैर से लंगड़ा होता है उनको चलने में प्रॉब्लम होती है तो वो उन्हें लंगड़ा कहते हैं, ठीक है। और लूला का मतलब कि जिसके पैर के अलावा कोई दूसरे अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, उनको लूला कहा जाता है, तो उनको लुल्ज कहते हैं, LULZ। लत्ज मीन्स लत्ज होती है, LUTZ, ठीक है। इनको आदत से भी हम कह सकते हैं, हैबिट इसका सिनोनिम होता है लज्ज। आगे है लूज। लूज मतलब होता है ढीला या फिर रोशन, ठीक है। तो यहाँ पे रोशन से संबंधित होगा, LUZ लूज। लेडीज का मतलब वही लेडीज वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज मतलब औरत होती है, LADEEZ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आगे है हमारा लेटर एम। एम से हम 5 लेटर को देखते हैं। मेगा हर्टज, MEGAHERTZ। मेगा हर्टज आप समझ सकते हैं मेगा हर्टज क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो भी जान लीजिए कि हर्टज जो होता है वो एक मापने का कुछ साधन होता है, ठीक है ना। जैसे हम वज़न मापते वक्त किलोग्राम का यूज करते हैं, वैसे ये हर्टज भी मापते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी मापने में ये काम आता है लगभग, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से मुझे नहीं पता, लेकिन मेगा हर्टज, किलो हर्टज ये सब होता है। तो मेगा हर्टज की स्पेलिंग ही होती है MEGAHERTZ। मेगा हर्टज मतलब मेगा हर्टज। मोज मीन्स उमंग, MOZ। यहाँ पे MOZZ भी होता है, उसका मतलब भी उमंग ही होता है, ठीक है। MOZ या फिर MOZZ, ठीक है। मिज मतलब पश्चपाल, MIZZ।
मूज, MOZ, मूज मीन्स केला, ठीक है। हम बनाना वाले ही की बात कर रहे हैं, केला की। बनाना मतलब जो केला होता है, मूज मतलब भी केला होता है। मूज मतलब नोलमुख होता है, MUZZ, मुझ। आगे हम आ गए एन पे। एन से निज, निज मीन्स अपना, स्वयं का, मुख्य, ठीक है। इसको स्पेलिंग होती है NIZ। नाज मतलब होता है नाज करना, गर्व करना, ठीक है ना, प्रशंसात्मक अभिमान जिसको कहा जाता है उसको नाज कहते हैं हम। स्पेलिंग होती है NAZZ। नेज मीन्स नाक पकड़ चश्मा, यानी कि एक ऐसा चश्मा जो सिर्फ नाक को पकड़ के ही टिका रहता है, ठीक है, उनको नेज कहते हैं, NEZ। नूज मतलब कोना होता है, ठीक है, कॉर्नर जिसको कहते हैं, वही नूज, NOOZ। नूज मीन्स कोना। नॉलेज मीन्स ज्ञान, इसको नॉलेज से हम रिलेटेड करते हैं, NOLZ। नॉलेज मीन्स ज्ञान। ओ, ये हमारा अंतिम लेटर है, इसके भी वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। ओएज, ओएज का मतलब ओएज, ठीक है ना, जिसको हम ये बोल सकते हैं, ओएज का मतलब प्रायः 3 बार चिल्लाकर पुकारना, ठीक है ना, यानी चिल्लाकर बुलाना, इसको नॉइज कहते हैं, इसको ओएज कहते हैं, ठीक है ना। आगे है ओल्ज, OLZ। ओल्ज मतलब आँखों की रोशनी चले जाना, ठीक है ना, मोतियाबिंद से रिलेटेड ये होता है, ठीक है ना। मोतियाबिंद होने पर जो आँखों की रोशनी चली जाती है उसको हम ओल्ज कहते हैं, ठीक है ना। और प्रायः यह ओल्ड एज वाले लोगों में देखी जाती है। ऑस्ट्रीज मतलब होता है सीप, जो सीप में मोती होते हैं ना, तो जो सीप होते हैं उनको हम ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, OSTRIZ, ऑस्ट्रिच। वैसे तो इनको सी सेल्स भी कहते हैं, सी सेल्स, सीप सेल्स मतलब होता है, ठीक है, और उसी सेल्स का ही सिनोनिम होता है ऑस्ट्रिच, OSTRIZ, ठीक। आगे है ऑन्डोज, ONDOZ। ऑन्डोज का मतलब होता है कृमिक, स्पेलिंग होती है ONDOZ। आगे आपका लेटर है वनज, ONEZ। वनज मतलब होता है वनज, यानी वन के जंतु, वन के जीव जंतु, वन के प्राणी, उनको वनज भी कहते हैं, ONEZ, वनज। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 3 का जो वर्ड मीनिंग का संग्रह था वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 4 को लेकर के, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Yeah!